कार्यक्रम में परिचय और स्वागत के पश्चात आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है शिक्षक दिवस, गुरु और शिष्य की परंपरा। आज इस कोचिंग इंडस्ट्री ने गुरु और शिष्य की परंपरा को भुलाने का प्रयास किया है। पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध ने ट्यूटर और स्टूडेंट का जो लेवल कर दिया है, यानी गुरु और शिष्य की जो परंपरा का गैप बढ़ा दिया है। उस गैप को कम करने के लिए आप और हम जैसे सजग विद्यार्थी और भारत विकास परिषद जैसे संगठन के लोग यदि रहेंगे तो इस भारत में वही गुरु शिष्य की परंपरा बनी रहेगी। आने वाले समय में भारत अखंड भारत बनेगा और जो विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था वो दिन भी दूर नहीं है, वापस वो दिन आने वाले हैं। देश का शीर्षस्थ नेतृत्व जिस प्रकार अभी कार्य कर रहा है, इसी प्रकार यदि शीर्षस्थ नेतृत्व कार्य करेगा तो वापस भारत विश्व गुरु के पद पर सुशोभित होगा। हम सबने आंखों से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का जो सपना था उसको साकार किया है, धारा 370 को हटाया है। तो आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाएंगे। ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम हम सबकी आंखों के मध्य होने वाला है। इस एक ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बनने वाले हैं। इसी परंपरा को निर्वहन करते हुए मैं परिषद के संक्षिप्त परिचय के लिए निवेदन करूंगा। श्रीमान हेमंत जी जोशी। मां भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए और सम्मानित मंच, उपस्थित गुरु वृंद और इस देश के लिए भावी पीढ़ी के कर्णधार छात्र शक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी आत्मीय बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अद्भुत संगीत, अनुशासित संख्या और यह संध्या, इनका अद्भुत मिलन और कितना सुनियोजित, इसकी एक आभा अलग ही होती है और उसी का नाम कामधेनु विद्यालय है। क्योंकि कोरोना काल में हमने क्या देखा कि ये जो काढ़ा बनता है ना, ये काढ़ा कैसे बनता है? काढ़ा बनता है कि उसमें अदरक भी मिलाई जाती है, उसमें गिलोय भी मिलाई जाती है ना, उसमें लौंग, काली मिर्च, ऐसे अनेकों प्रकार के अवयव मिलाए जाते हैं। तो आप और हम भी वैसे ही हैं, कोई गिलोय है, कोई काली मिर्च है ना। तो ये सब मिलकर जो बनता है वो क्या बनता है? काढ़ा बनता है, और वो एंटीबॉडी बनाता है जिसको कहते हैं इम्यूनिटी, कहते हैं ना। कोरोना काल में हम सब इनसे मुक्त हुए, काढ़े से। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो काढ़ा है ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जो समाज की इम्यूनिटी को कमजोर करता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम ये संस्कार करते हैं, और संस्कार का दूसरा नाम कामधेनु है। मैं जैसा नाम वैसा काम, इस विद्यालय के संस्था प्रधान दौलत राम जी को मैं बहुत वर्षों से जानता हूं। गौ माता के लिए इन्होंने जो कई बड़े बड़े चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम किए, जब कोई ऐसे कोई कार्यक्रम कोई समझते नहीं थे, करते नहीं थे, उस समय इन्होंने बहुत सफलतापूर्वक गौ माता के आशीर्वाद से, अभी मैं एक वो पढ़ भी रहा था कोई परिचय जिसमें ये इस विद्यालय की नींव रखी, तो गौ माता का कैसा आशीर्वाद मिला। तो गौ माता का आशीर्वाद तो अनंत अनंत होता है, और कहते हैं जहां पे जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में भौतिक, जहां कहीं भी कोई खड़ा होता है, भवन खड़ा होता है, वहां पे दो कारणों से वहां वास्तु दोष नहीं लगता है। वो क्या है? जहां गौपालन होता है, जहां गाय माता की कृपा रहती है, वहां वास्तु दोष किसी प्रकार का नहीं लगता है। दूसरा होता है जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां वास्तु दोष नहीं लगता है। तो ये जो सारा उपक्रम दौलत जी ने अपने विवेक बुद्धि से, गौ माता की कृपा से इस विद्यालय में भर दिया है। तो मैं यह समझता हूं कि यहाँ से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपने देश और समाज का निश्चित रूप से नाम रोशन करेंगे, और इस नाम को आगे बढ़ाएंगे, न केवल अपने विद्यालय का बल्कि अपने इस माटी का, देश भर में। जैसे अभी कई विद्यार्थियों ने
या कई जो खिलाड़ी थे उन्होंने अपने ओलंपिक के अंदर कई पदक जीते हैं ना, जीते हैं। तो सरकार ने भी अपना एक बहुत बड़ा इसके अंदर काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको मोटिवेट किया है। अब आप ये देखिए कैसे उनका चयन हुआ। ये मैं विषय से हटकर इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बातें हमारे जीवन के अंदर भी आनी चाहिए कि बड़ा कोई भी व्यक्ति बड़ा पद होने से बड़ा नहीं होता है। हम बड़ा बनाने वाले बने, बड़े होने से नहीं, बड़ा बनाने वाले बने तो उसकी बड़ाई अनंत हो जाती है। इसी प्रकार से आज शिक्षक दिवस है, हम प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की रही है और इस परंपरा के कारण ही हमारा देश विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। हमारे देश की कितनी सीमाएं थी, हम में से शायद बहुत कम विद्यार्थियों को पता है कि हमारे देश का अंग्रेजों से पूर्व में हमारा जो क्षेत्रफल था वो 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। आज 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर अपने देश का क्षेत्रफल है। हम इतने क्यों सिकुड़ गए, इतने अच्छे थे? तो उसका एक ही कारण था कि ये जो हमने काढ़ा है ना, काढ़े की उपयोगिता नहीं समझी। व्यक्तिगत रूप से तो काढ़ा लिया, लेकिन समाज जीवन के अंदर जो अच्छे लोग थे वो एक होकर नहीं रहे और उसी का परिणाम यह रहा कि हम सिमटते गए वन थर्ड रह गए। और इस वन थर्ड को वापिस अखंडता की तरफ बढ़ाने का जो क्रम है, यह राष्ट्रीय सोच को लेकर चलने वाले, जो राष्ट्रीय विचार को लेकर चलने वाले जो लोग हैं वह निरंतर करते जा रहे हैं और उसमें आपके विद्यालय के संस्कारों की एक कड़ी भी विद्यमान है। मैं ये समझता हूं इस गति से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने देश को वापस उसी जिसका वह हकदार है विश्व गुरु का, वह हम बना पाएंगे। वैसे तो भारत विकास परिषद के बारे में जो परिचय है उसके हम मोहताज नहीं है, क्योंकि इस विद्यालय के अंदर अनेकों बार कार्यक्रम हुए हैं तो मैं बार बार वही बात कहूं तो वह उचित नहीं लगता। लेकिन कुछ नए विद्यार्थी हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि 10 जुलाई 1963 को अपने इस संगठन की स्थापना हुई। डॉक्टर सूरज प्रकाश थे इस संस्था के संस्थापक। लेकिन वह थे कौन? डॉक्टर सूरज प्रकाश लाहौर के रहने वाले थे, जो आज पाकिस्तान के अंदर है। वहां से जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कई लोग इधर से उधर गए और उधर से इधर आए। था तो अपने देश का ही भाग, लेकिन कटकर अलग हो गया। यहां आने के बाद जो देश का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक मानते हैं ना, जिसको देखकर लोग उनके अनुसरण करते हैं, उसको बोलते हैं कि जिनकी चलती है समाज में, है ना। आर्थिक रूप से बहुत अच्छा व्यक्ति होता है उसकी चलती है, एक किसकी चलती है? जो बुद्धिमान होता है उसकी चलती है। एक वो होता है जो किसी को जुटाने, अपनी वाणी व्यवहार से 50 हजारों लोगों को जुटाने की क्षमता रखता है, उसकी चलती है। ऐसे जो लोग थे उनके मन के अंदर एक भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था उसमें चीन ने हमारा एक बहुत बड़ा भूभाग दबा लिया था। उस समय देश के जो ट्रेंड मेकर्स, ओपिनियन मेकर्स जो लोग थे, उनके मन के अंदर एक निराशा का भाव पैदा हुआ। उस निराशा के भाव को दूर करने का कार्य डॉक्टर सूरज प्रकाश ने भारत विकास परिषद की स्थापना से किया और उसमें जो समाज के ऐसे जो लोग थे, प्रबुद्ध और संभ्रांत वर्ग के लोग, उनको लेकर के एक संगठन खड़ा किया। आज लगभग पूरे भारत में लगभग 1300 के लगभग इकाइयां पूरे भारतवर्ष के अंदर कार्यरत है और कोटा के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल भी है जहां पे 300 बेड का हॉस्पिटल है। वहीं पे अब अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मेडिकल कॉलेज का, लगभग 400 करोड़ का वह प्रोजेक्ट है। वह जब मूर्त रूप लगा तो मैं समझता हूं पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट होगा वह भारत विकास परिषद का ही होगा। यह मैं आपको बता देता हूं। भारत विकास परिषद ने अभी और तो सेवा संस्कार के काम चलते ही हैं, तो अभी उत्तराखंड के अंदर जो पूर्व में बाढ़ आई थी और देश के अनेक हिस्सों में अभी कोरोना काल के अंदर जो प्रभावित हुए थे, उन सबको अपना यथाशक्ति जो सहयोग होता है वह सब लोगों से लेकर और अपना सहयोग किया ही किया है। और अनेकों संस्थाओं ने काम किया, केवल भारत विकास परिषद ने नहीं किया है। तो साथ में एक संस्कार प्रदान कार्य करना, जिसका एक हिस्सा आज का कार्यक्रम भी है। ऐसे अनेकों कार्यक्रम भारत विकास परिषद करती है। मैं यह समझता हूं कि केवल व्यक्ति जीवन के अंदर खाने और कमाने वाला न बनकर देश और समाज के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करेगा
तो वह अपनी हाइट्स को, अपनी ऊंचाइयों को ज़्यादा बढ़ाएगा। भारत विकास परिषद संस्कार प्रदान कार्यक्रमों की इस कड़ी में आज शिक्षक दिवस पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करके आपको यही संदेश देना चाहती है कि हम देश और समाज और अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति संवेदनशील बनकर जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी सहायता करें। तो मैं ये समझता हूं कि भारत विकास परिषद का और अपने कामधेनु विद्यालय जिस संस्कारों की नींव पर खड़ा है उसका उद्देश्य हम अपने जीवन के अंदर पूरा कर पाएंगे और हम अपने देश को आने वाले कुछ ही वर्षों में अपनी आंखों के सामने बहुत अच्छा होते हुए देखेंगे। ये मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, एक यथार्थ की बात कर रहा हूँ। बहुत समझदारी से उस दिशा में हमारे देश की गति बढ़ रही है। अभी किसी को एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जब एहसास होगा तो एकदम से अच्छा लगेगा सबको। और आने वाले 2025 से पहले पहले ये सब कुछ होने वाला है और आप अपनी आंखों से ये सब देखेंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। भाई साहब ने हमें अपने उद्गार से लाभान्वित किया और हमें संस्कारों को जीवन में अपनाने की जो सीख और प्रेरणा दी है। और भाई साहब को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये जो नौनियाल बैठे हैं ये आपकी बताई हुई बातों को जीवन में अनुसरण करते हुए एक सजग और राष्ट्रभक्त नागरिक बनकर के और राष्ट्र उत्थान में अपना योगदान देंगे। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो कार्यक्रम है वो शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम है। शिक्षक दिवस का मतलब है कि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों का सम्मान, समाज द्वारा शिक्षकों का सम्मान।